नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। और काबुल 9 के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। काबुल में अगवा सभी भारतीयों को तालिबान ने छोड़ दिया है। अगवा किए गए भारतीय करीब 12 घंटे तक तालिबान की कैद में रहे हैं, लेकिन अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने सभी भारतीयों को छोड़ दिया है। इससे पहले इन्हें काबुल एयरपोर्ट से अगवा किया गया था। कहा यह जा रहा था कि इनको कहीं दूसरी जगह पे ले जाया गया है, लेकिन अब 12 घंटे बाद तालिबान की कैद में रहे सभी भारतीयों को तालिबान ने वहां पर छोड़ दिया है। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि करीब 150 लोगों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, लगातार क्योंकि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, भारत के लोगों की चिंताएं हैं कि कब वापस लौटेंगे। इस बीच इस तरह की खबरें आना कि 150 लोगों को कब्जे में ले लिया है और अब खबर आई है कि छोड़ दिया गया है, सच क्या है, क्या अपडेट है? देखिए, ये खबर जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, राहत देने वाली खबर है कि जिन भारतीयों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें अब छोड़ने के बाद इजाज़त दे दी गई है और वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जानकारी, ताज़ा जानकारी उसी हवाले से है जिस हवाले से उनके किडनैप होने की, उनके अगवा होने की खबर आई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि 12 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लग गए। कहा यही जा रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए उन्हें अलग किया गया था, पर ये किस तरह का डॉक्यूमेंट चेक था पता नहीं, क्योंकि 12 घंटे लग गए। और लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी हुआ, पीछे की बातें हैं। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास एक बड़ी फैक्ट्री के अहाते में पहले उनको लाया गया और फिर वहां से अब उन्हें छोड़ दिया गया है और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 150 लोग, जिसमें ज़्यादातर भारतीय थे, खासतौर पर भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को सबसे पहले छोड़ा गया और वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। संभवतः 1 बजे जो ये घटना घटी है वो इस बाबत भी घटी हो सकती है क्योंकि सुबह वहाँ 6 बजे के आसपास एक भारतीय जहाज भारतीयों को लेकर उड़ने वाला था और वो जहाज वहाँ से उड़ करके ताजिकिस्तान पहुँचा 85 भारतीयों को लेकर के, और वहाँ 85 भारतीयों को ड्रॉप करने के बाद अब वो विमान तैयार है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे ही क्लियरेंस मिलता है और ये भारतीय एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं काबुल में, तो दोबारा से जाकर वो हमारा मिलिट्री विमान वहां पहुंच करके फिर इनके रेस्क्यू के काम आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा स्पष्ट है कि फिलहाल जो एक क्राइसिस, एक विवाद, एक मुश्किल जो खड़ी स्थिति हो गई थी वहाँ काबुल में, अब वो रिजॉल्व हो गई है। उसी सूत्र ने ये जानकारी दी है कि भारतीयों को छोड़ दिया गया है। जी, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो अफगानिस्तान जंग की आग में झुलस रहा है। एक तरफ तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल चाहता है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के साथ पूर्व अफगान सैनिकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान के 3 जिलों को तालिबान के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध वाले हालात होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान, खतरे में आम इंसान। आसान नहीं होगा तालिबान का राज, लोगों ने उठाई विरोध में आवाज। तालिबान से छिड़ गई जंग, पंजशीर में तालिबान नहीं दिखा पा रहा है दम। अफगानिस्तान पर तालिबान अपना शैतानी पंजा पूरी तरह से कसना चाहता है। दूसरी तरफ तालिबान के शैतानी पंजों को तोड़ने के लिए पंजशीर में जंग तेज हो गई है। बागलान में तालिबान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। तालिबानी आतंकी और नॉर्दर्न अलायंस में जंग छिड़ चुकी है। कई जगहों पर तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। जंग में कई तालिबानी आतंकी मारे भी गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। पंजशीर इलाके में तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए पूर्व सैनिकों ने भी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। इन सभी की अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं, जो कि तालिबानियों को मात दे चुके अहमद शाह मसूद के बेटे हैं।
این قسم تفنگا اسقاط شد در مقابل یک امپراتوری. अहमद मसूद के साथ साथ खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तालिबान के खिलाफ लगातार रणनीति बना रहे हैं और पूर्व सैनिकों, पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तालिबान को मात देने की कोशिश में हैं। खास बात यह है कि अमरुल्लाह भी इस वक्त पंजशीर में हैं। ऐसे में तालिबान को यहां से बड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। तालिबान को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस तरह अफगान सैनिकों ने बड़ी ही आसानी से हथियार डाल दिए, वहीं अब अफगानिस्तान के आम लोग अपने झंडे को ढाल बनाकर तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कई जगहों पर लोगों ने तालिबान के खौफ की परवाह किए बगैर तालिबान के झंडे को उखाड़ फेंका। वैसे काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। काबुल में फंसे लोग हर हाल में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि तालिबानी आतंकियों ने अमेरिकी हथियार लूट लिए हैं। अमेरिकी हथियार कब्जाने के बाद तालिबान की कोशिश है कि कैसे भी विरोध को दबाया जाए। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमजई ने तालिबान का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि हशमत गनी अहमजई ने तालिबान का समर्थन करने का फैसला अल्लाज खलील और रहमान हक्कानी के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया है। जाहिर है अफगानिस्तान जंग की आग में जल रहा है। कई दशकों से ये लड़ाई हर अफगानिस्तानियों की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे ना चाहते हुए भी अफगान के लोगों को कबूल करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।